अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलाज नूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है मोहब्बत का तूफ़ान। ये किसके लिए है? बीवी शौहर के लिए कर सकती है, शौहर बीवी के लिए कर सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए कर सकती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए कर सकता है। कोई आदमी, कोई लड़का किसी से शादी निकाह करना चाहता है तो वो उसके लिए भी कर सकता है। अगर कोई लड़का किसी को प्रपोज करना चाहता है या कोई लड़की उसको प्रपोज करना चाहती है किसी लड़के को, तो वो भी कर सकते हैं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कर सकते हैं, औलाद अपने माँ बाप के लिए कर सकते हैं। देखो, जायज़ काम के लिए हर काम के लिए इंशाअल्लाह हमारी तरफ से इजाज़त है और हर आदमी औरत मर्द कर सकते हैं। सबके लिए हमारी तरफ से इजाज़त है, ठीक है। नाजायज़ काम के लिए हमारी तरफ से कोई भी इजाज़त नहीं है, ना तो औरत को ना मर्द को, किसी को भी हमारी तरफ से कोई इजाज़त नहीं है। अगर वो खुद करता है तो वो उसका नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। इस वजीफ़े के असूल ये है कि जब आपकी नियत और इरादा हो जाए इसको करने के लिए, तो सबसे पहले जो है आप जो है सत्ता कर दो जितनी आपकी हैसियत है, या किसी भूखे को खाना खिला दो, गरीब आदमी को, या किसी लाचार आदमी की मदद कर दो, ठीक है। और आपके कपड़े पाक साफ होने चाहिए। जिस रूम में ये वजीफ़ा पढ़ोगे आप, वो रूम भी पाक साफ रहना चाहिए। वजीफ़ा पढ़ने के दौरान आपके पास में कोई औरत मर्द गैर महरम बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप जो है काबा शरीफ की तरफ को मुसल्ला बिछाकर आप बैठेंगे, खुशबू लगाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और 11 बार दरूद शरीफ अव्वल में और पहले पढ़ेंगे और 11 बार दरूद शरीफ बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कि जुमरात के दिन आप जो है इस वजीफ़े को शुरू करेंगे। सुबह की जो फजर की नमाज की अजान होती है और फिर उसके बाद में मस्जिद में जमात होती है, नमाज होती है, तो उस अजान और नमाज का जो बीच का वक्त होता है वो तकरीबन पौन घंटा या 1 घंटे का वक्त होता है। उस वक्त में आप ये वजीफ़ा पढ़ोगे। सबसे पहले आप फजर की 2 सुन्नत पढ़ लो और 2 सुन्नत पढ़ने के बाद जो है आप वहीं पे बैठ जाओ रूम में, और रूम में वहीं पर बैठकर जो है आप जो है ये वजीफ़ा पढ़ लो। केवल 41 बार पढ़ा जाएगा। बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, आसान वजीफ़ा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जब वजीफ़ा पढ़ोगे तो ये ताबीज़ अपने सामने रख लेना और इसके ऊपर फूंक मारते चले जाना, इसके ऊपर फूंक मारते चले जाना, दम करते चले जाना। हर रोज़ाना की तारीख में इसी तरह आपको फूंक मारनी है, ठीक है। और जब वजीफ़ा पढ़ोगे, वजीफ़ा पढ़ने के दौरान आप या जिसको प्रपोज करना चाह रहा है या तो उसकी तस्वीर आप अपने दिमाग के अंदर घुमाएंगे, उसका चेहरा अपने दिमाग के अंदर घुमाएंगे, या कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही है तो वो अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा अपने दिमाग के अंदर घुमाएगी, या कोई औरत अपने शौहर के लिए कर रही है तो वो औरत अपने शौहर का चेहरा अपने दिमाग के अंदर रखेगी, घुमाएगी, तो उसकी तस्वीर, ठीक है। या कोई आदमी अपनी बीवी के लिए कर रहा है तो वो आदमी अपनी बीवी का तस्वुर अपने चेहरे के अंदर, अपने दिमाग के अंदर रखेगा, ठीक है। हाँ, पढ़ते वक्त इसी तरह बहुत छोटा सा वजीफ़ा है। कोई लेडीज़ करती है, कोई लड़की करती है इस वजीफ़े को, तो वो 40 दिन नहीं करेंगी, केवल 21 दिन करेंगी,
ठीक है। इंशाअल्लाह 21 दिन में ही उसका काम बन जाएगा और 21 दिन से पहले ही बन जाएगा। समझ गए बेटा। कोई लड़की कर रही है इस काम को, इस वजीफ़े को पढ़ रही है, तो उस लड़की को 40 दिन नहीं पढ़ना है, केवल 21 दिन पढ़ना है। ये वो तावीज़ है, ये वो नक्श है। ठीक है। इसके असूल तो हमने पीछे बता दिए आपको। अब इसके तावीज़ का बनाने का तरीका सुनो। आपको ये 16 खाने बनाने। आपने जब 16 खाने बना लिए, इसकी आतिशी चार्ज है। ठीक है। सबसे पहले आप ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दो। फिर उसके बाद आपको ये यहाँ से युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाह, यहाँ से लेके कहुब्बिल्लाह, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह। ये छोटी सी आयत है, इतनी सी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये आयत है, युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह। सबसे पहले आप ये लिख लोगे, फिर उसके बाद ये लिखोगे, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये। अब उसके बाद आपको जब ये लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है, ये लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, फिर उसके बाद आपको ये लिखना है, ये लिखना है, फिर उसके बाद आपको ये लिखना है। आपका ये नक्श मुकम्मल हो गया। जब आपने ये नक्श मुकम्मल बना लिया, अब इस तावीज़ के नीचे अगर कोई लड़का ये तावीज़ ये काम कर रहा है, वजीफ़ा तो पढ़ रहा है और ये तावीज़ बना रहा है, तो ये काम कर रहा है, तो लड़का जो है सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखेगा। ठीक। हाँ। या जिसको प्रपोज करना उसका नाम लिखेगा। ठीक है। या शौहर जो है वो कर रहा है, तो वो सबसे पहले बीवी का नाम लिखेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद लिखेगा बिनते। बिनते कैसे लिखा जाता है ये भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। देखो। ठीक है। बिनते इस तरह से लिखा जाता है। फिर उसके बाद बीवी की माँ का नाम लिखेगा। ठीक है। इसी तरह गर्लफ्रेंड लिखेगा, गर्लफ्रेंड का नाम लिखेगा, फिर उसकी बिनते लिखेगा, फिर उसकी माँ का नाम लिखेगा। या कोई लड़का जो प्रपोज करने जा रहा, सबसे पहले उसका लड़की का नाम लिखेगा, फिर बिनते लिखेगा, फिर उसकी माँ का नाम लिखेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये लिखेगा अलहुब। उसके बाद ठीक अलहुब लिखने के बाद में अब वो लड़का यहाँ पे अपना नाम लिखेगा। उसके बाद फिर बिन लिखेगा, जैसे ये बिन लिखा हुआ देखो, फिर अपनी माँ का नाम लिखेगा। ठीक है। अब ये आपका नक्श मुकम्मल हो गया। ये आपको हिफाजत से रखना है। चारों कोनों पर इसके इतर लगा देना, खुशबू लगा देना यहाँ पे, और रोज़ाना की तारीख़ में वजीफ़ा पढ़ना और इसके ऊपर फूंक मारते चले जाना। वजीफ़ा पढ़ना, फूंक मारते चले जाना, और इसको हिफाजत से कहीं भी अपने कमरे में जेब में रख लेना। ठीक है। बहरहाल ये ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है। हिफाजत से ही अपने रूम के अंदर इसको रख दो। ठीक है। हाँ। और इस वजीफ़े के दौरान आपको किसी को बतलाना नहीं, किसी से आप कहना नहीं। ठीक है। जब 40वां दिन आपका आ जाएगा, 40वां दिन आपका हो जाएगा, तो आप जो है अब ये दम फूंक मारने के बाद दम करने के बाद इसको फोल्ड कर लोगे। देखो जिस तरह हम ये तावीज़ दिखा रहा है स्क्रीन पर, इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लोगे। टेप लगा दोगे ताकि पानी में भीगने से ख़राब ना हो, और फिर हरे कपड़े में इसको पैक कर लोगे। पैक करने के बाद या तो अपने पास रख लो, जेब में रख लो, पर्स में रख लो, गले में डाल लो, या अपने दाएं हाथ में बांध लो। लेकिन आप पर्स में रखना है तो पीछे की जेब में नहीं रखना। इस बात का ध्यान रखना हमारी। अगर पर्स में आपको रखना तो पर्स में पीछे की जेब में नहीं रखना, सामने वाली जेब में रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद आप उस प्रपोज करने वाला उस लड़की के पास जाए। ठीक है। या
बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके सीने से वो चिपट जाएगी। आपको देखते ही आपके सीने से वो चिपट जाएगी और कभी जुदा नहीं होने की, कभी भी जुदा नहीं होगी। समझे बेटा? हाँ, इंशाअल्लाह ये 100% कामयाब वजीफ़ा है, अमल है। आप इसको करो, आपको फ़ायदा हो रहा है इंशाअल्लाह। हमें फ़ायदा हुआ है, आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है। और अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो वो ये टेलीफ़ोन नंबर है हमारा, आप इस पर जो है हमसे रब्ता करें और बात मालूम कर सकते हैं। ठीक है। ये मोहब्बत का तूफ़ान है, 1 अनार और 4 बीमार। समझता है बेटा? हमारा टॉपिक 1 अनार 4 बीमार, मोहब्बत का तूफ़ान, 1 अनार 4 बीमार। ये हकीकत है, ये हकीकत है। ठीक है। अच्छा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।